हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम क्लास 10th मैथ का जो 6 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज। और आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज चैप्टर जो है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो आपको बता दें कि आज के इस क्लास में हम त्रिभुज चैप्टर से संबंधित सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक के साथ आप लोगों को हल करना सिखाएंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और त्रिभुज चैप्टर से संबंधित सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और हम केवल वैसे क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं जिस क्वेश्चन को किसी न किसी साल आप देख सकते हैं कि पूछा गया, ऐसा कि नहीं कोई भी फालतू क्वेश्चन हमने ले लिया है। केवल वैसे क्वेश्चन को ही लिए हैं जिसको किसी न किसी ईयर में जरूर उसको पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है आज आपका जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर आपको 8 सीम दे दिया है, तब आपको DE का मान जो है कितना होगा ये जो है पूछा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मुझे बनाने के लिए कहेगा तो हम 1 सेकंड में बना देंगे, लेकिन हम आपको सिखाते हैं कि आखिर इसमें करना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बोलेगा कि एक त्रिभुज है ABC। अगर आप सीख लीजिएगा तो आप बहुत ही फास्ट में बना पाइएगा। तो सीखने की कोशिश कीजिए आखिर इसका कंसेप्ट क्या है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक आपका क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है ये, ठीक है। ये मान लीजिए A है, ये आपका B है और ये क्या है, C है। ऐसा बोला गया। त्रिभुज ABC में AB जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं AB एवं AC के मध्य बिंदु, AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E है। तो AB का मध्य बिंदु मान लीजिए कि ये है और AC का मध्य बिंदु मान लीजिए कि ये है, और इसका नाम आप जो है D दे दीजिए, इस बिंदु का नाम D दे दीजिए और इस बिंदु का नाम E दे दीजिए। और यहां से जब इसको D को E के साथ आप मिलाइएगा तो यहां पर बोला जा रहा है इस प्रकार है कि DE जो है वो समांतर, ये समांतर का साइन होता है, समांतर है किसके, BC के, यानी कि DE जो है इस BC से समांतर है। और आपको आगे बोल दिया गया है कि BC जो है 8 cm है। BC दैट मीन्स ये जो है 8 cm है। कितना cm का है, 8 cm का है। तब आपको बताना है कि DE का मान कितना होगा। DE का मान होगा दैट मीन्स DE का मान कितना होगा। तो देखिए यहां पर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर पाएंगे, आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको सबसे पहले तो बोल दिया गया कि त्रिभुज ABC है और D और E जो है AB और AC का मध्य बिंदु हो, और साथ ही साथ DE अगर BC का के समांतर हो, तो आप याद रखेंगे कि इसका डायरेक्ट आधा होगा, ठीक है। BC अगर 8 है तो DE कितना होगा, 4 cm होगा। क्यों, क्योंकि D जो है वो AB का मध्य बिंदु है और E जो है वो AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य मतलब बीच, और बीच में जब जाएंगे तो डायरेक्ट इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। तो जब अगर यहाँ 8 cm दिया है तो यहाँ कितना cm होगा, 4 cm होगा। और अगर यहाँ पर कभी 4 cm दे देगा और आपको ये पूछेगा BC तो आप बोलेंगे 8 cm। इसके लिए शर्त क्या है एक बार और समझ लीजिए। शर्त है कि BC जो है वो DE के समांतर होना चाहिए, पहला शर्त। और दूसरा शर्त है कि बिंदु D जो है AB का मध्य बिंदु होना चाहिए और बिंदु E भी A से लेकर के C जो रेखा है इसका मध्य बिंदु होना चाहिए। तब जाकर के ये ट्रिक आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और बिना कलम चलाए आप इस क्वेश्चन को इस तरह से हल कर पाएंगे। तो 4 cm यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि मध्य बिंदु है D और E, और साथ ही ये भी बोल दिया गया कि D जो है BC का क्या है, मध्य, ये आपका BC के समांतर है। तो इस स्थिति में आपका 4 cm कहाँ पे है, 4 cm दैट मीन्स यहाँ पर आपका C ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। आपको कलम चलाने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिक के साथ आप इस क्वेश्चन को इस तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं आपके जो 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो है 4:9 है, तब उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देख लीजिए, जब कभी भी आपको 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दे दे, संगत भुजा का अनुपात दे दिया 4:9, और तब जो है उसके
क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको भुजाओं का अनुपात दे दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, जो भुजा का अनुपात है, जो भुजा का अनुपात है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, अनुपात 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। और इसी को अगर आप बट्टा में लिखेंगे तो 16 ऊपर आएगा और 81 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो 16/81 होगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये सीखिए कि अगर कोई दो समरूप त्रिभुज है, दो कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, और उसके भुजा का अनुपात अगर आपको दे दिया जाए, भुजा का अनुपात अगर दे दिया जाए, देख सकते हैं कि भुजा का ही अनुपात दिया है, और तब अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो भुजा के अनुपात को डायरेक्ट आप स्क्वायर कर देंगे, भुजा के अनुपात का डायरेक्ट वर्ग कर देंगे, तो जो आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 16/81 यहां पर आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो हम भुजा के अनुपात का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, लेकिन अगर एग्जाम में हमसे क्या करेगा, क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा और बोलेगा कि भाई क्या करो, भुजा का अनुपात निकालो, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, जो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, मान लीजिए कि 25 अनुपात जो है 36, 25 अनुपात 36 दे दिया क्षेत्रफल का अनुपात, तो डायरेक्ट इसका रूट निकाल लीजिएगा, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। क्या निकालेगा, स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और जो 36 का है 6 होगा। तो ये था क्षेत्रफल का अनुपात और ये क्या हो जाएगा, आपका भुजा का अनुपात हो जाएगा। तो अगर भुजा का अनुपात दिया जाएगा तो आप उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया था तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो किसका मिलेगा, तो भुजा का मिलेगा। समझ गए कंसेप्ट। इससे संबंधित और भी बहुत सारा क्वेश्चन आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो आप अगले क्वेश्चन में आराम से क्या कर पाइएगा, समझ पाइएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है 2013, 2015, 2016, 2017 सब में पूछा गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 2016 में पूछा गया था। काफी महत्वपूर्ण होगा, 3 नंबर क्वेश्चन, एकदम लॉजिक के साथ क्वेश्चन को उड़ा देंगे हम लोग। देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि L समांतर M, यानी कि ये रेखा जो है L रेखा M के क्या है, समांतर है। तब आपको D का मान बताना है। तो देखिए याद रखिएगा, दो समांतर रेखाओं के अंतः एकांतर कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। इसका कहने का मतलब है कि ये जो कोण है, ये कोण आपको जो दिख रहा है, इस कोण को और इस कोण को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। कितना मिलेगा, 180 डिग्री। अंतः कोण को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री मिलेगा और बाह्य कोण ये कोण है और बाहरी वाला ये है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 मिलेगा। तो हमारा जो है लक्ष्य क्या है, डी निकालना। और देख सकते हैं कि ये ना डी है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है। तो हमें करना क्या है समझिएगा। देखिए याद रखिएगा कि अगर कोई दो समांतर रेखा दिया गया है और उसके ऊपर एक क्या है, देख सकते हैं कि तिर्यक रेखा दिया गया है, तो तिर्यक रेखा के जो है एक ही साइड, तिर्यक रेखा के एक ही साइड अंतः वाला कोण हो, अगर अंतः कोण को जोड़ेंगे तो भी 180 पूरेगा और अगर बाहर वाले कोण को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री पूरेगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पूरेगा। तो ये क्या है, 3D + 50 है, 3D + 50 डिग्री है और इसमें हमें जोड़ना है इस दूसरे कोण को। दूसरा कोण क्या है, 2D + 20, क्या है, 2D + 20 डिग्री है। अब इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री इसका योग हो जाएगा। अब जब इसका 180 डिग्री योग होगा तो मात्र एक स्टेप में आप बना लीजिए। देखिए 3D और 2D कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा और 50 और 20 कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, उधर दाहिने में देख लीजिए 180 पहले से है और इस 50 और 20 को जोड़िएगा तो 70 होगा। आप पहले 70 को दाहिने भेजेंगे तो -70 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, सो देख लीजिए 5D बराबर आप लिख सकते हैं, जब 180 में से 70 घटाइएगा तो 110 मिलेगा और 5 से जब आप
110 को भाग कीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि डी बराबर आपको मिलेगा 22 डिग्री। कितना डिग्री? 22 डिग्री आंसर होगा। इस तरह से आप उड़ा देंगे, इस क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा। तो देख सकते हैं कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका 22 डिग्री बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। आज का क्लास तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर मोस्ट ऑफ द टीचर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम आप लोगों को अगर पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से सीखिएगा और इसका फायदा उठाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, अब आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है? वो त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। वो त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। अगर इसको समबाहु कहेंगे तो ये 3 cm, तो ये भी 3 cm और ये भी 3 cm। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 5 cm होगा, तो ये भी 5 cm होगा और ये भी 5 cm होगा। तो समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? पहले समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसका सभी भुजा बराबर हो। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, कैसे होते हैं? तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। समरूप का मतलब है समान, सम मतलब समान, अरूप मतलब रूप, एक समान रूप का। जैसा रूप इस त्रिभुज का होगा वैसा ही रूप इस त्रिभुज का होगा, क्योंकि दोनों तो समबाहु त्रिभुज है। क्या समझ में आ गया? तो याद रखेंगे, जिसका आकार अलग अलग हो और रूप जो है एक ही हो तो वो कहलाएगा समरूप। क्या कहलाएगा? समरूप। तो ये त्रिभुज इस के क्या होंगे? समरूप होंगे। आकार भले ही बड़ा छोटा है लेकिन रूप तो एक ही जैसा होगा। जैसा आकार इसका होगा वैसा आकार उसका होगा। और याद रखिएगा, कोई भी वृत्त एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि वृत्त का ये छोटा वृत्त और ये बड़ा वृत्त, बड़ा और छोटा तो है लेकिन रूप इस दोनों का क्या है? बराबर है। इसीलिए दो वृत्त भी हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं, मतलब समान रूप वाला होते हैं। उसी तरह से सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होंगे? समरूप होंगे। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा कि सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर सर्वांगसम क्या होता है और समानुपाती क्या होता है। आगे सारा चर्चा होने वाला है, क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है कि 2 समकोण त्रिभुज, बोला गया 2 समकोणिक, समकोणिक मतलब समकोण त्रिभुज, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? अगर आप एक समकोण त्रिभुज ये लेते हैं, ठीक है, और वहीं पे ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोण है समकोण, और एक समकोण त्रिभुज आप ये लेते हैं, ठीक है, बड़ा सा लेते हैं, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है बोला जा रहा है कि 2 समकोणिक त्रिभुजों के उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात एक ही जैसा होगा। नीचे ये जो भुजा है इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात एक ही होगा, और नीचे वाला जो भुजा है जिसको आधार कहते हैं इसका आधार का अनुपात एक ही होगा। तो जो समकोण त्रिभुज होंगे उसका सभी भुजों का जो अनुपात है वो सदैव समान रहता है। ये बात किसने कहा था? तो 5 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी होगा। याद रखेंगे, थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। जितने भी साथी थेल्स पर में पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा कि थेल्स पर में क्या होता है, मान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये आपको बताना है। आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों। तो यहाँ पर जो है 4 त्रिभुज का तीनों भुजा दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज यहाँ पर जो है भुजाएं जो है समकोण त्रिभुज बना पाएगी। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। आप देखते हैं कि आखिर 6 का आपका बी ऑप्शन कैसे सही है। तो जो भी समकोण त्रिभुज होते हैं, कौन सा त्रिभुज? जो भी समकोण त्रिभुज होते हैं, तो समकोण त्रिभुज का जो भुजा होता है उसमें 2 भुजाओं का जो वर्ग है वो तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए ये कितना है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। फिर 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। और
ये बराबर होना चाहिए 10 के स्क्वायर के, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। तो 36 और 64 को जब आप जोड़िएगा तो 100 होगा, और ये तो दाहिने में 100 था ही। तो देख सकते हैं कि दो भुजाओं का जो वर्ग है वो तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये जो है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इस बी वाले ऑप्शन में जितने भी भुजाएं हैं वो सभी मिलाकर के एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से आप चेक भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, त्रिभुज एबीसी में आपको दे दिया गया है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर, और एक चीज और यहाँ पर आपको दिया गया है कि AB बराबर AC हो, तो आपको कोण C का मान इस स्थिति में क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, उसको भी हम बताएंगे, पहले शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर दिया गया है, और हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रमेय है वो पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय में ही बताया जाता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय दिया गया है इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो त्रिभुज एबीसी होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और मेन काम हमारा होगा जो भुजा है उसको जो कोण है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको दिखाना। तो मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर एक बात जो दिया गया है ये एक देख लीजिए कि ये है क्या। यहाँ पर बोला जा रहा है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर। इसका मतलब है कि AC सबसे बड़ा भुजा होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा भुजा ही होता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर बोला जा रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है AC जो है सबसे बड़ा भुजा होगा। AC कौन होगा? सबसे बड़ा भुजा होगा। और अगर हम इसको 90 डिग्री मानते हैं तो इसको हम A और इसको हम C नाम दे सकते हैं। क्यों नाम दे सकते हैं? क्योंकि समझिए ऐसा करने से क्या होगा, ये सबसे बड़ा भुजा आपको दिख रहा है और ये कर्ण है। ये हमें पता चल रहा है पाइथागोरस प्रमेय जो यहाँ पर दिया गया है इससे पता चल रहा है कि AC सबसे बड़ा है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो इस हिसाब से AC हो गया, ये हो गया A और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा AC। यहाँ पर जो ये बातें दिया गया है कि AB बराबर AC, ये AC नहीं होगा। टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। ये इस AC के जगह पे देखिए, एक बात पहले इससे समझ लीजिए कि अगर ये हो गया A और ये कोण जो है C हो गया, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ये B हो जाएगा। इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC। ये AC नहीं होगा, आप याद रखिएगा कि ये BC है। क्या है? BC है। टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि भुजा AB और भुजा BC दोनों क्या है? बराबर हैं। तो भुजा AB कौन है? भुजा AB है ये, और भुजा AC कौन है? ये है। ये दोनों बराबर हैं। और क्वेश्चन में यहाँ पर AC जो लिख दिया गया था वो गलत था, क्योंकि AC तो सबसे बड़ी भुजा है, तो दो भुजा उसके बराबर में दूसरा कोई कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर BC आप होगा, आप टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हैं। अब आप दिमाग लगाइए। आपने दिमाग लगाया कि ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा इसी के सामने है, तो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री। अब हम एक कंसेप्ट जानते हैं कि जो दो भुजा बराबर होती है उसके सामने का कोण भी बराबर होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, और एक अगर समकोण हो जाए तो बचा 90 डिग्री, और 90 को आप दो भागों में बांटेंगे तो 45-45 मिलेगा। 45 डिग्री और 45 डिग्री। क्यों ऐसा मिलेगा 45 डिग्री 45 डिग्री? क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, भुजा BC और भुजा AB बराबर है, इसीलिए BC, ये जो भुजा BC है इसके सामने में कोण A होगा, और भुजा AB के सामने कोण C होगा, तो कोण C और कोण A बराबर होगा। इसका मतलब है कोण C होगा 45 डिग्री और ये भी होगा 45 डिग्री। तो आपको पूछा जा रहा था कोण C का मान, तो C का मान यहाँ पर आपका 45 डिग्री बिल्कुल जो है C ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो भुजा जो बराबर होता है उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है, और एक कोण 90 है तो बचा 90 में 45 इसको देंगे, 45 इसको देंगे, तो यहाँ पर C आपका 45 हो जाएगा। और A अगर पूछा जाता आपसे तो A भी कितना होता? 45 होता। इस तरह से आप इसको लॉजिक के साथ समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे अगले यहाँ पर जो है आपके जो 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा 8 नंबर क्वेश्चन।
8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए का मान 30 cm है, बी का मान 40 cm है और सी का मान 50 cm है। तो आपको बताना है कि कोण सी का जो मान है निम्नलिखित में कौन सा होगा। चलिए देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप समझिएगा, हम जो है त्रिभुज एबीसी पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी है, लेकिन अभी भुजा का मान हम नहीं डालेंगे। यहाँ पर गौर से देखिएगा कि सबसे बड़ा भुजा कौन है। सबसे बड़ा है, आप देख सकते हैं कि सी क्या है, सबसे बड़ा है। सी क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये 50 क्या करते हैं, 50 cm इसको मानते हैं, ठीक है, 50 cm मानते हैं। तो ये सी हम इस भुजा को माने हैं, तो भुजा के सामने वाला जो है वो कोण होता है। तो ये होगा सी कोण, ये कोण सी होगा, क्योंकि कोण सी के सामने ही तो कोण भुजा सी होता है। इसके बाद एक है, ए है 30 डिग्री और बी है 40 डिग्री। तो ए अगर आप इसको मानते हैं तो ये होगा भुजा ए, ये जो भुजा है वो भुजा ए होगा। तो इसका मान हम ले लेंगे 30 डिग्री नहीं है, सॉरी cm है, ये 50 डिग्री नहीं 50 cm है। और जो बी है ये होगा अगर कोण बी, तो कोण बी के सामने होगा भुजा बी, तो ये बी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 होगा। और इस स्थिति में आपको कोण सी का मान बताना है। तो देख लीजिए, कोण सी यही है और कोण सी के सामने सबसे बड़ी भुजा है। कोण सी के सामने क्या है, सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, हाइपोटेन्यूज। और कर्ण के सामने का कोण होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो इस आधार पर कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखेंगे। यहाँ पर कंसेप्ट कुछ नहीं था, कंसेप्ट था ए का मान, बी का मान, सी का मान दे दिया गया था। तो कोण ए के सामने कोण ए होता है, भुजा ए होता है। कोण बी के सामने भुजा बी होता है और कोण सी के सामने भुजा सी होता है। तो सी सबसे बड़ा भुजा है, तो इसके सामने वाला कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण के सामने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। इस स्थिति में आपका डी ऑप्शन 90 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, समकोण त्रिभुज से है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? समकोण त्रिभुज से। क्योंकि याद रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय जो है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। किस त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आ जाएंगे और देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। पूछा जा रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी का मान, एबीसी का कोण बी समकोण है। आपको क्या करना है, देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है जो कि समद्विबाहु भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समद्विबाहु भी होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम मानते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये कोई क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर क्या होगा समझिए, ये होगा कोण बी, ठीक है। और यहां पर बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज बनाना है आपको जिसका कोण बी जो है समकोण है। तो यहां पर बी को ले लेंगे, क्योंकि समकोण पर हमें बी को लेना है, क्योंकि बोला जा रहा है कि बी क्या है? समकोण है। तब आप यहां पर ए ले सकते हैं और यहां पर सी ले सकते हैं। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि ये समकोण तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये जो है समद्विबाहु भी होना चाहिए। तो समद्विबाहु का मतलब है दो भुजा बराबर मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। सर इसको बराबर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण होता है, और सबसे बड़ा भुजा किसी दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तब इस स्थिति में आपको बताना है, अब बोला जाए कि ए बराबर है 4 cm। ए बराबर 4 cm का मतलब है कि कोण ए के सामने के भुजा को हम ए बोलते हैं, ठीक है। तो ए बराबर 4 cm आपको दे दिया गया, 4 cm है, ठीक है। BC जो है वो 4 cm है। तो आपको बताना है कि B का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। B का मान, कोण B के सामने ये है, कोण B के सामने ये होगा, तो कोण B के सामने H, दैट मींस ये जो भुजा है, इस भुजा का मान आपको क्या करना है? बताना है। तो कैसे बताएंगे? जो BC भुजा है इसका मान आप कैसे बताएंगे? देखिए, अब सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर BC जो है 4 cm है, तो A से लेकर के B भी 4 cm हो जाएगा। कितना cm हो जाएगा? 4 cm। क्यों? क्योंकि A से लेकर के C
और बी से लेकर के सी यानी कि बीसी भुजा और एसी भुजा दोनों बराबर है, ऐसा जो है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये आपको निकालना है। बी कौन होगा? बी का मान निकालना है। तो जो कोण बी है ना, उसके सामने के भुजा को हम बी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बी नाम देते हैं। ठीक है, तो बी कैसे निकालेंगे? तो बी यहाँ पे क्या है? कर्ण है। बी क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर। तो लंब कितना है? 4 का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार कितना है? 4 है, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये 4 का स्क्वायर होगा 16। तो 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 32 होगा तो आप क्या कर सकते हैं? 32 को जो है क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो आपका अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि देख लीजिए क्या आप कर सकते हैं। 32 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 4, तो 4 चौक 16 और गुने 2, 4 गुने 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 चौके 16 और 16 दूना 32 हो जाएगा। ये 2 है, तो 2 4 में से एक 4 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो 4 और रूट के अंदर कौन बचेगा? 2 बचेगा। इतना सीएम आपका बिल्कुल फाइनल सही आंसर होगा, 4√2 सीएम, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? बनाएंगे आराम से। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो 30 से 40 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान समझिएगा। और जितने भी साथी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का पीडीएफ आपको वहां पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट भी आप बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने चला जाएगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मात्र 4 से 5 MB का ऐप है, तो ज्यादा आपका स्पेस भी नहीं लेगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण समद्विबाहु, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो आपको AB की लंबाई कितनी होगी ये बतानी है। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज रहा आपका, और इसमें है क्या? यहाँ पे समकोण मानते हैं और बोला जाए कि वो त्रिभुज जो है समकोण भी है और साथ साथ समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु का मतलब कि इसका 2 भुजा बराबर भी होगा। तो मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। ठीक है, एक चीज और बोल दिया कि कोण C है 90 डिग्री। C क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पर आपको C लेना है। ठीक है, ये 90 डिग्री के पास को इसको लेना C को, आप इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, कोई बुराई नहीं है। तब आपको AB का लंबाई कितना होगा ये बताना है। किसका लंबाई? AB का लंबाई। तो AB का लंबाई कैसे निकालेंगे? AB कौन है? सबसे पहले देख लीजिए, AB है, ये भुजा क्या है? AB है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जो भुजा है, यहां से यहां तक की जो भुजा है, इसका नाम हम AC दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? AC। क्या दे सकते हैं? AC। और AC जो है वही C से लेकर के B भी है, तो इसका नाम भी हम AC दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि ये दोनों भुजा बराबर है। ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? बराबर है। A से लेकर के C और C से लेकर के B दोनों बराबर है, तो इसका नाम अगर हम AC लिए हैं तो इसका नाम भी AC ले सकते हैं। और आपको निकालना है AB, यानी कि H निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि H बराबर यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या है? AC है, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो आधार भी AC है। AC क्यों है? क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। देखिए 1 AC स्क्वायर प्लस 1 AC स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 AC स्क्वायर। 2 AC स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा कि देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि रूट 2, ये 2 जो है रूट के अंदर बच जाएगा, 2 रूट के अंदर बच जाएगा, लेकिन इस AC स्क्वायर जो है, स्क्वायर से ये रूट से स्क्वायर है, तो ये रूट से क्या होगा? बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AC। रूट 2 AC यहाँ पर आपका फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। इस तरह से आप बना लेंगे रूट 2 AC। C ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग आराम से इस टाइप से
आपको लगता होगा कि अभी लॉन्ग टाइप बन जा रहा है, लॉन्ग टाइप नहीं बन रहा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको फास्ट में करेंगे तो आराम से आप लोग इसको 30 से 40 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिनको भी अगर लिखना हो, नोट करना हो, तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? नोट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं। आइए और 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समांतर है और यहाँ पर एडी अनुपात बीडी 5/3 दे दिया है, तो एई अनुपात एसी निकालना है। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, जिस बार बहुत ही हार्ड एग्जाम लिया गया था। देखिए, तो त्रिभुज एबीसी का चर्चा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपका त्रिभुज क्या है, ए बी और सी है, और डीई जो है बीसी के समांतर कोई रेखा है। तो देख लीजिए, ये बीसी है और इसके समांतर में कोई रेखा डीई खींच लिया गया है। इसका नाम आप डी दे दीजिए, इस बिंदु का नाम, और इस बिंदु का नाम जो है आप ई दे दीजिए, सॉरी एबीसीडी ई, हाँ ई दे दीजिए। तो डीई जो है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि डीई जो है समांतर है किसके, बीसी के। तो डी समांतर है बीसी के। इस स्थिति में आपको देख सकते हैं कि एडी का मतलब ए से डी का दूरी 5 दे दिया गया है, ए से डी। तो ए से डी ये क्या है, ये है 5, ए से डी 5 है, और बीडी ये डी बी, तो डी से बी कितना है दिया, 3। तो जो डी से बी है वो 3 दिया गया है। तो इस स्थिति में आपको एई कौन है, तो एई देख सकते हैं कि ये है इसका, और एसी यहां से यहां तक का पूरा का अनुपात आपको क्या करना है, बताना है। आप ध्यान समझिएगा कि इसका अनुपात आप कैसे निकाल पाइएगा, ठीक है, कैसे निकालना है। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां पर आप क्लियरली जो है देखेंगे कि इसका अनुपात आखिर क्या होगा। देखिए, अगर ए से लेकर के ई तक 5 है तो ये भी 5 होगा। कितना होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। और ए से लेकर के देख लीजिए कि बी तक कितना है, 5 और प्लस 3 कितना है, 8 है। तो याद रखिएगा कि ए से सी तक इधर भी क्या होगा, 8 होगा। ए से सी तक कितना होगा, 8 होगा। तब आप एई अनुपात क्या करेंगे, एई अनुपात अगर निकालना चाहते हैं, एसी एई अनुपात एसी निकालना चाहते हैं, तो एई का मान देख लीजिए कितना है, 5 है, एई का मान 5 है, और एसी का मान कितना होगा, ये 5 और प्लस 3, 5 और प्लस 3 कितना होगा, 8 होगा। तो यहां पर आप क्या ले लेंगे, 8, यानी कि 5/8 यहां पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। डेट मीन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे बनाएंगे आप, लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है, अगर ये दोनों भुजा अगर समांतर होती हैं तो इस स्थिति में इसका और इसका अनुपात बराबर होता है, और ये क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि जितना ये भुजा होगा उतना ही ये भी भुजा होगा, और जितना ये भुजा होगा डी से बी तक उतना ही ई से सी तक होगा। तो इस स्थिति में आप जान गए हैं कि यहां पर, और सॉरी एक मिनट समझिए, ये मिट गया, इसको समझ लीजिए। हम आराम से बना देते हैं, इस तरह से मान लीजिए कि था पहले, हाँ देखिए। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो एई का मान कितना है, एई का मान है देख सकते हैं 5, तो एई का मान हम भी यहां पर ले लिए 5। और अगर आप ए से लेकर सी तक आते हैं तो 5 और प्लस 3 करना होगा। तो एसी का मान यहां पर आप भी देख सकते हैं हमने कितना लिया है, 3। तो 5 3 8, तो 8 यहां पर आपका सही आंसर होगा। आपको एई बट्टा एसी पूछा जा रहा है, तो एई बट्टा एसी यहां पर आपने देख लिया कि क्या होगा, 5/8 यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस लॉजिक से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहां पर जो है आपके अगले जो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में यदि डीई बीसी के समांतर हैं, डीई जो है समांतर है किसके, बीसी के, तो इस स्थिति में आपको एक्स का मान निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, जैसा आपने उधर पढ़ा वैसा ही देखिए। इसको हम एकदम कलम नहीं चलाएंगे, बिना कलम चलाए सॉल्व कर देंगे। अगर ये भुजा और ये भुजा समांतर है, क्वेश्चन में ऐसा ही बोला जा रहा है कि डीई जो है, मतलब डी से लेकर के ई, ये भुजा जो है बीसी के समांतर है, बीसी मतलब ये भुजा समांतर है। तो देख लीजिए एक्स का मान कैसे आपको निकालना है। लॉजिक सीखिए, लॉजिक क्या है।
यहां पर देखिए 17 दूना क्या हो रहा है, 17 दूना 34 हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां भी 16 दूना क्या कर दीजिए, 16 दूना क्या कर दीजिए 32 कर दीजिए। तो 16 दूना 32 आपका देख लीजिए बी ऑप्शन, एकदम ट्रिक से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा, बोलिए यस या नो, आराम से बना लीजिएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका अनुपात और इसका अनुपात, ये अनुपात और ये अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बट आपको लॉजिक याद रखना है कि अगर दोनों बराबर है तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां पर देखेंगे कि इस यहाँ जाना में कितना है, 2 गुना जा रहा है, 17 दूना 34, तो 16 दूना क्या होगा, 16 दूना होगा 32, तो इसका 16 का 2 गुना 32, तो 32 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं लॉजिक से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर लॉजिक पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर समझिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों, एक तो है एबीसी एवं दूसरा का नाम है डीईएफ में इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है, क्षेत्रफल का अनुपात कौन सा है। ठीक है, तो समझिए क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है हम आपको बताए थे कि भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम देख ले ये त्रिभुज बना लेते हैं, मान लीजिए ये एबीसी है, ए बी सी, और ये त्रिभुज मान लीजिए कि डीईएफ है, ये क्या है डीईएफ है। तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है सी में और डी में। लेकिन देखिए कि किसमें संगत भुजा है, संगत भुजा किसमें है, तो 24 जो यहाँ पर आपका 14 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, 14 का सी ऑप्शन होगा सही। लेकिन अब कारण समझिए कि 14 का सी ऑप्शन आपका सही कैसे होगा, ये सही कैसे होगा, क्योंकि देखिए यहां पर भुजा ए बी का बात किया जा रहा है, तो भुजा ए बी है ये, तो इस भुजा के जो संगत होंगे ये भुजा होगा। तो देख लीजिए यहां पर डीई का बात किया जा रहा है, तो ए बी संगत होगा डीई के, तो ए का, एक मिनट यहां पर देखिएगा, ए संगत होगा डी के, तो देख सकते हैं कि संगत भुजा का जो अनुपात है वो उसके स्क्वायर को किया है। देख सकते हैं क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो संगत भुजा के अनुपात का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। सर ये डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए ये ए बी का बात कर रहा है, तो ए बी ये है और यहाँ पर ई एफ का बात कर लिया, तो ई एफ ये है, तो यहाँ पर ए बी भुजा जो है वो ई एफ के संगत नहीं है और इसीलिए ये डी ऑप्शन नहीं होगा। संगत तो है ए बी किसके, देख सकते हैं डीई के, तो इसका स्क्वायर और अनुपात इसका स्क्वायर क्या होगा, क्षेत्रफल का जो है अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस तरह से आप समझेंगे। आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 10 cm है। समबाहु त्रिभुज का चर्चा किया गया है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो। यहां पर एक हम त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। ठीक है, ये एबीसी त्रिभुज है आपका, ये एबीसी त्रिभुज है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये समबाहु त्रिभुज है। एबीसी कैसी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और इसकी एक भुजा 10 cm दे दिया गया है। तो एक 10 दिया तो सब तो 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तथा समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा 5 cm है। एक दूसरा त्रिभुज है, इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। डीईएफ एक त्रिभुज है, डीईएफ एक त्रिभुज है और इसके भुजा के बारे में बोला जा रहा है कि इसका जो एक भुजा है वो 5 है। तो ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तब आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे समझिए। यहां पर आपको भुजा दे दिया गया है, ये मान लीजिए भुजा दे दिया गया क्योंकि भुजा का ही चर्चा है और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात जो है पूछा जा रहा है। तो हम आपको बताए थे कि जब कभी भी किसी भी रूप में अगर भुजा का अनुपात दे दिया जाए, सॉरी भुजा दे दिया जाए क्वेश्चन में दोनों त्रिभुज का, और अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो क्या करेंगे, भुजा के अनुपात का स्क्वायर कर देंगे। तो इसका कितना है, एबीसी में 10 भुजा है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। अनुपात
यानी कि बट्टे कर लेंगे, या नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 100 अनुपात कितना होगा, इसका 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। और आप सभी जानते हैं 25 का 25 और 25 चौके 100, तो यहाँ पर आपका 4:1 हो जाएगा सही आंसर, 4:1। तो देख लीजिए 4:1 कौन है, 4:1 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हमने समझाने के लिए इतना आपको ज्यादा टाइम दिया। आप लोग अगर देखेंगे तो आपको केवल क्या करना है, 10 का स्क्वायर तो 100 और 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 25 और 25 का 25 और 25 चौका 100 तो 4:1। इतना में आप बना सकते हैं, मात्र इतना में, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तब। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए और 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उसकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा, उसकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा। सिंपल, वेरी सिंपल, वही टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया गया है और आपसे भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा है। किसका अनुपात, भुजा का अनुपात। तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल का जो भी अनुपात है उसका रूट कर लेना है। तो 9 का रूट अनुपात यहां पर 4 का रूट होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उसको रूट के अंदर कर लेंगे। तो 9 का वैल्यू होगा 3 और 4 का वैल्यू होगा 2, तो 3:2 यहाँ पर आपका फाइनल क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 3:2 देख सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 3:2 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल के अनुपात अगर दिए गए हो तो आपको उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 क्या होगा, 2 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, अंदर चला गया, देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 है के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कैसा होगा। तो सिंपल से वही क्वेश्चन है, भुजा का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 1:4 हो जाएगा। 1:4 दैट मीन्स यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, क्योंकि भुजा का अनुपात दिया जाए तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये जो है आपका भुजा का अनुपात हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18। समझिए 18 नंबर क्वेश्चन को। समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पर, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब समान भुजा वाला, देख लीजिए ये है, मान लेते हैं कोई समबाहु त्रिभुज है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम हम एबीसी दे देते हैं, एबीसी दे देते हैं। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एडी मतलब एडी जो है वो बीसी पर, इसको बोलते हैं लंब, ये लंब का चिन्ह है, ठीक है। तो ये जो बीसी भुजा है, यहां एडी से इस पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। एडी से क्या करेंगे, इस पर लंब डालेंगे। तो लंब डालते हैं तो यहाँ कोण होता है 90 डिग्री, ठीक है। ए से डी तक लंब डालेंगे, ये डी पॉइंट इसको मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को। अब आपको बोला जा रहा है कि एबी स्क्वायर बट्टा एडी स्क्वायर क्या होगा, एबी स्क्वायर बट्टा एडी स्क्वायर क्या होगा। तो एबी कौन है, देख लीजिए, एबी यहां पर है ये भुजा, ये है एबी, और एडी कौन है, एडी है ये भुजा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा ये आपको क्या करना है, बताना है। एबी स्क्वायर और एडी स्क्वायर यहां पर आपको बताना है। तो सिंपली देख लीजिए करना क्या है, सो गौर से देखिए। यहाँ पर इसको ऑप्शन से उड़ा देंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना देंगे। कैसे ऑप्शन से बनाएंगे, देखिए यहां पर AB का स्क्वायर लेना है ऊपर और नीचे लेना है BD का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, AD का स्क्वायर। नीचे लेना है आपको AD का स्क्वायर। अब गौर से समझिए ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए ऊपर लेना है AB। अब आप त्रिभुज ABD में केवल देखिए, ABD में इस भुजा और AD मतलब इस भुजा का अनुपात लेना है।
और ये देख लीजिए कि 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, क्या कर्ण क्या होगा, बड़ा, तो ए बी क्या होगा, बड़ा होगा, याद रखेंगे। और BC देख सकते हैं कि ये है BC, ये क्या है, BC है, ये सॉरी AD है, तो AD जो है ये लंब है, और लंब हमेशा कर्ण से छोटा होता है, लंब हमेशा कर्ण से छोटा होता है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है? तो ऊपर वाला देख सकते हैं छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो ये नहीं होगा। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये नहीं होगा। ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो यहां पर देखिए, लेकिन 2:1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, तो एक समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा यहाँ पर तो है, लेकिन ये अनुपात मैच कर ही नहीं रहा है, तो ये अनुपात आपका बी ऑप्शन से होगा, 4/3 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, क्योंकि ऊपर वाला कर्ण है और नीचे वाला क्या है, लंब है। और ये हम जानते हैं कि 4 चौके क्या देगा हमें, 16 देगा, और 3 तिया क्या देगा, 9 देगा। और इसका ये जो तीसरा भुजा है वो 1 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 तिया 9 हो गया, और फिर एक जो 16 जाने के लिए आपको 7 लाना होगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जो यहाँ पर आपका अगर बड़ा छोटा का कंसेप्ट से अगर आप बनाते हैं तो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन सभी साथी ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। 19 नंबर क्वेश्चन समझिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है यदि त्रिभुज ABC जो है वो क्या है, देख सकते हैं कि ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PQR के, और कोण A बराबर 47 और कोण जो है Q बराबर 73 है। देख लीजिए, पहले फिगर बना लीजिए, समरूप है, सॉरी ये समरूप का चिन्ह है। ये मान लीजिए कि 1 मिनट इसको अच्छा से बनाइए, देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कि कोई त्रिभुज ABC है, ये है त्रिभुज ABC, और एक त्रिभुज आपको PQR बनाना है, ठीक है। त्रिभुज ये मान लीजिए कि PQR है। अब इस स्थिति में बोला जा रहा है कि कोण A जो है वो 47 डिग्री है। कोण A कितना दे दिया गया आपको, 47 डिग्री। तो ये है कोण A, और ये दे दिया गया है आपको 47 डिग्री, ठीक है, 47 डिग्री दे दिया गया। दूसरा कोण Q जो है देख सकते हैं 73 डिग्री, तो ये है कोण Q, कोण Q है 73 डिग्री, 73 डिग्री है। और इस स्थिति में आपको कोण C का मान बताना है। ये कोण कितना होगा ये आपको बताना है, समझिए गौर से। यहां पर बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC और जो है वो है सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो इस स्थिति से अगर कोण Q 73 है, तो एकांतर कोण होने के कारण कोण BB क्या होगा, 73 डिग्री होगा। कोण BB क्या होगा, 73 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर्वांगसम आकृति में तो ऐसा ही होता है, सर्वांगसम आकृति में ऐसा ही होगा। तो सर्वांगसम आकृति है, इसीलिए जो कोण Q होगा वही कोण B होगा। तो हमें तो कोण B निकालना नहीं था, हमें तो कोण C निकालना था, लेकिन अब आप C कोण आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब उसमें से ये दोनों कोण जो आपको मिल गया 47 डिग्री और 73 डिग्री, इस दोनों को जोड़िए। तो 47 और 73 जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 1 12 यानी कि 120, कितना मिलेगा, 120 डिग्री। तो इस दोनों कोण को जोड़ करके घटाएंगे तो वो कोण C के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, तो 180 में से 120 जब आप घटाइएगा तो कोण C बराबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पर आपका कोण C का मान हो जाएगा। कोण C का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। आप आराम से टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो C ऑप्शन है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखेंगे आपके 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका ऑप्शन जो है अगले पेज पर है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर हम लोग इसके जो ऑप्शन है इसके अनुसार इसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए और ध्यान से सीखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए तो 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है समझिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AD जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। यहां पर बना ही लेते हैं त्रिभुज,
त्रिभुज एबीसी मान लीजिए ये आपका त्रिभुज एबीसी रहा, ये मान लेते हैं ए है, ये आपका बी है और ये सी है। बोला जा रहा है कि ए से डी हम लंब गिराते हैं बीसी पर, ए से डी जो है लंब रेखा खींचेंगे, ये होगा 90 डिग्री लंब का मतलब है, और इस पॉइंट का डी नाम दे देंगे। इस स्थिति में आपको बोला गया कि एडी और बीडी बराबर है और वो है कितना 8। देख लीजिए एडी 8 हो जाएगा और बोला जा रहा है कि एडी और बीडी दोनों बराबर है, तो बीडी कौन है भाई, बी से लेकर के डी, ये भी क्या है 8 है। और इस स्थिति में एक चीज और दे दिया गया, बीसी दे दिया गया, बीसी कितना है 23 है। तो बीसी कौन है देख लीजिए, बी से लेकर के सी यहां तक है 23 है, यहां से यहां तक कितना है, बी से लेकर के सी तक कितना है 23 है। इस स्थिति में आपको एसी निकालना है, एसी मतलब ए से सी ये वाली भुजा निकालना है, ये वाली भुजा यानी कि ये कर्ण होगा इसका, तो कर्ण निकालना है। अब समझिए बी से लेकर के पूरा सी तक 23 है, कितना है 23, और बी से डी 8 है, तो 23 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 23 में से जब आप 8 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 15, यानी कि ये हो गया 15, यानी कि डी से लेकर के सी हो गया 15। और आप आराम से एसी का मान निकाल सकते हैं। एसी का मान निकालना है, यानी कि ये एसी है और ये एसी क्या है, कर्ण है, तो एसी बराबर यहां पर जो फार्मूला होगा वो रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब इसके लिए कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, और प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर 200 जो है 15 200 आपका 25 होता है, तो 200 यहाँ पर 25 क्या करेंगे लिख लेंगे, 1 मिनट, ये 225 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो जब इसको आप जोड़िएगा तो 289 होगा, कितना होगा 289, 64 और 225 289 होगा। 289 में आपको पता होना चाहिए कि इसको हम 17 गुने 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 17 289 होता है, तो एक 17 यहाँ पर आपका बाहर आ जाएगा और एसी बराबर 17 cm यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। एसी का मान कितना होगा, तो 17 cm आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कि एसी का मान 17 cm है कि नहीं है, देख लीजिए एसी का मान 17 cm, दैट मींस यहाँ पर बी ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया, और एक पार्ट और देखेंगे जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन हम 21 नंबर से लेकर के 41 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी साथी अभी तक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो के नीचे अगर सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।